कृष्ण पंकजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नाशद विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणावरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्ल शापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधारण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम से परम पावन पुराण ग्रंथ पारम हंसियों की पावन संहिता को परम आराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कुटिया नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभान वंदनी भास्वती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरणारविंदों पर कुर्चा प्रणति समस्त होता देकर श्री राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी पाद। हम सबका परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। हम सबका परम कर्तव्यदायी तो बनता है कि जो अवसर ठाकुर जी ने हमें प्रदान किया है सच्ची लगन निष्ठा और परिश्रम के साथ विधिवत रूप से तैयारी करें। बड़ा ही आनंद आ रहा है। आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र की लीलाओं का ऐसा सुंदर लाभ जीवन में प्राप्त हो रहा है। हम सब कल के दिवस पर चर्चा कर रहे थे किस प्रकार से सुंदर युगल गीत जब भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ गैया मैया की सेवा करते हुए उनको चराने के लिए वन में चले जाते तो किस प्रकार गोपियां उनके इस याद में तन्मय होकर के केवल उन्हीं के ही लीला चरित्र का गुणगान करती रहती। इसके बाद एक दिन श्री कृष्ण प्रभु सायंकाल गायों को लेकर के ब्रज में प्रवेश कर रहे थे। उसी समय अरिष्टासुर नाम का दैत्य बैल का रूप वृषभ का रूप धारण करके वहां गया। सभी ब्रजवासी उसको देख करके भयभीत होने लगे क्योंकि वो सबको अपने जो है सींगों से मारता था। गाय डर करके जहां तहां भागने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने उस असुर को देखा तो उसका उद्धार करने के लिए मन में विचार बना लिया और गए दोनों सींगों को उसके पकड़ करके उखाड़ दिया और उन्हीं दोनों सींगों से उस पर ऐसा प्रहार किया कि उनका गोविंदाय नमो नमः हो गया। इसके बाद श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित एक दिन देवर्षि नारद कंस के यहाँ आए। कंस ने स्वागत सत्कार किया। देवर्षि नारद ने कंस से कहा कि देखो कंस, देवता लोग तुम्हारे साथ बड़ा षड्यंत्र किए हैं क्योंकि जो तुम्हारे हाथों पर वो देवकी से तुमने छीन करके कन्या को उठा करके पटका था, वस्तुतः वो देवकी की कन्या नहीं, वो यशोदा की कन्या। और जो यशोदा के पुत्र के रूप में कृष्ण ब्रज में वृंदावन में प्रसिद्ध हैं वो देवकी के पुत्र हैं। यशोदायाः सुतां कन्यां देवक्याः कृष्णमेव चा रामं च रोहिणी पुत्रं वसुदेवेन बिभ्यता। तो हे महाराज, अब आप कोई ऐसा उपाय कीजिए कि वो देवकी के जो पुत्र कृष्ण हैं और रोहिणी के पुत्र बलराम हैं
उन दोनों को यहाँ बुलवा करके और यहाँ पर किसी षड्यंत्र के द्वारा मरवा दो। भगवान के मन है देवर्षि नारद। अब भगवान की लीला, मथुरा लीला होने वाली है, कंस मर्दन प्रभु कहलाने वाले हैं, कंस को मारना है। तो पहले ही देवर्षि नारद पहुंच गए कि भगवान को मथुरा लाने की भूमिका बन जाए। इतना कह करके देवर्षि नारद चले गए। यहाँ कंस विचार करने लगा कि ठीक है, लेकिन कृष्ण बलराम को मैं मथुरा कैसे, किस प्रकार बुलाऊं। उसने विचार किया कि मैंने बहुत सारे दैत्यों को पहले भी भेजा, लेकिन आज तक कोई ना कृष्ण को लेके आ पाए ना स्वयं आ पाए। तब उसने मन में विचार किया कि अब की बार में अक्रूर को भेजो, और वह भागे भागे अक्रूर के पास गया। कंस ने कहा कि देखो अक्रूर, तुम्हारे जैसा हितैषी मेरा और कोई नहीं है। तुम मेरा एक काम करो, धनुष यज्ञ के बहाने कृष्ण बलराम को यहीं ले आओ मथुरा, और यहाँ ला करके हम उनको मरवा देंगे। सबसे पहले तो कुबलया पीठ हाथी मार डालेगा, उससे बच गए तो चारुण मुष्टिक पहलवान है, उससे भी बच गए तो सल तोसल। इस प्रकार काम तमाम दोनों भाइयों का करवा देंगे। तो अक्रूर जी ने जब सुना, तो अक्रूर ने कहा कि देखिए महाराज, सिद्ध सिद्ध्यो समम कुर्यात दैवम ही फल साधनम। सफलता असफलता दोनों में समान भाव रखना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के हाथों पर केवल कर्म करना है, बाकी फल प्रदान करना उस विधाता के हाथ में है। मनुष्य कई बार योजनाएं बनाता है, लेकिन प्रारब्ध इतना बलवान होता है कि योजनाएं बनी की बनी रहती हैं, धरी की धरी रह जाती हैं। होता वही है जो परमपिता परमात्मा चाहता है। ऐसा कह करके अक्रूर जी वृंदावन जाने की तैयारी करने लगे। यहाँ ब्रज में एक दैत्य केसी नाम का, जो घोड़े का रूप धारण करके आतंक मचा रहा था, ब्रजवासियों को दौड़ा रहा था, उनको चोट पहुंचा रहा था। तो भगवान श्री कृष्ण उसके पैरों को पकड़ करके पृथ्वी पर पटके, वह क्रोधित होकर के मुंह खोल करके काटने के लिए भगवान को दौड़ा। भगवान ने उसके मुख में अपना हाथ लगाए, जिससे उसका श्वास रुक गया और उसका भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। उसी समय देवर्षि नारद वहां पर प्रकट हो गए। नारायण नारायण, हे प्रभु प्रणाम। भगवान ने कहा, कहिए देवर्षि नारद कैसे आगमन हुआ। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आज सौभाग्य से यह केसी नामक दैत्य मारा गया। अब मैं ठीक परसों आपके हाथों से कंस, चारूण, मुष्टिक आदि को मरा हुआ देखना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, कहते हैं कि देखो अक्रूर, अभी तो हमने किसी प्रकार की योजना ही नहीं बनाई है। हो देवर्षि नारद, कि देखो देवर्षि, अभी तो हमने किसी भी प्रकार की योजना नहीं बनाई है मथुरा के लिए। देवर्षि नारद प्रणाम करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आपका दास नारद सारी योजना बना दिया है। स्वयं महाराज कंस आपको लेने के लिए रथ भेजेंगे धनुष यज्ञ के बहाने, तो आप बस रथ में बैठ करके चले जाइएगा। भगवान ने कहा ठीक है। ऐसा कह करके वहां से देवर्षि नारद जो है अंतर ध्यान हुए। इधर भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ लुका छिपी का खेल खेल रहे थे, तो उस समय एक और असुर आया, व्योमासुर। ये ग्वाल वालों का ही वेश धारण करके आ गया और ग्वाल वालों को चुरा करके ले जाने लगा। जब 4-5 बचे तो भगवान समझ गए कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जब भगवान ध्यान लगा करके देखे तो असुर को पहचान गए और उसका जा करके गला दबा दिए, उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। अब यहाँ अक्रूर जी महाराज चल देते हैं, रथ पर बैठ जाते हैं, लेकिन मार्ग में विचार करते हैं कि आज मेरा ना जाने कितने जन्मों की तपस्या का मुझे प्रताप फल मिलने वाला है, कि भगवान कृष्णचंद्र के चरणों का मुझे दर्शन प्राप्त हो गया। किम मया चरितम भद्रम, किम तप्तम परमं तपः, किम वाथाप्यर्हते दत्तम यद रक्षाम्यद केशवम। मन में विचार कर रहे हैं कि मैंने ऐसा कौन सा पवित्र मंगल आचरण किया है, ऐसा कौन सा साधन किया है, जिसके कारण आज भगवान श्री कृष्ण के चरण अरविंदों का मैं दर्शन करूंगा। आज मुझे भगवान के उन चरण कमलों का दर्शन करने का, उन चरण कमलों को प्रणाम करने का अवसर प्राप्त होगा, जिन चरण कमलों को बड़े बड़े मुनि योगी जन ध्यान किया करते हैं।
भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जब मैं प्रणाम करूंगा और उनका जो हस्त कमल है मेरे सर पर रखे देंगे तो मेरा तो जीवन ही सफल हो जाएगा। मार्ग में चलते हुए सब सोच रहे हैं, सोचते सोचते एक बात मन में आती है कि अरे, मैं कंस के द्वारा भेजा हुआ उनका दूत हूं, तो कहीं शत्रु बुद्धि तो भगवान मुझ पे नहीं करेंगे, क्योंकि कंस दुष्ट है, उसके द्वारा भेजा जा रहा हूं। तब फिर अगले ही क्षण विचार करते हैं, नहीं नहीं, भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान की दृष्टि में शत्रु मित्र सब बराबर हैं, और वो तो सबके भाव को देखते हैं, तो जरूर वो मुझे अपनाएंगे। विचार करते करते वृंदावन पहुंच गए। सायंकाल का समय था। उन्होंने ब्रजरज में भगवान कृष्ण के पद चिन्हों को देखा तो रथ से कूद पड़े और लौटने लगे उन चरण चिन्हों पर। आगे बढ़ा तो भगवान कृष्ण और भैया बलराम गाय दोहन करते हुए दिखे। बड़े भाव के साथ उनके चरणों में प्रणाम किया है अक्रूर जी ने, और अक्रूर जी को देखते ही भगवान ने अपने हृदय से लगा लिया, हाथ पकड़ करके घर ले आए। नंद बाबा ने अक्रूर जी का स्वागत सत्कार किया है और उन्हें उत्तम भोजन कराया। जब थकान दूर हो गई, विश्राम के बाद सुखपूर्वक बैठे थे, उस समय भगवान श्री कृष्ण काका जी के पास आए। पूछने लगे कि कहिए काका जी, सब मथुरा में कुशल मंगल तो है, हमारे मामा जी सब बढ़िया है ना, और आपका आगमन किस कारण से हुआ है कहिए। तो अक्रूर जी ने तो सब स्पष्ट कह दिया कि हे प्रभु, सब बढ़िया है, लेकिन जो कंस है राजा, उसने आपको मारने का बड़ा भारी षड्यंत्र किया है। धनुष यज्ञ तो बहाना है, आपको मारने का उसका पूरा जो है तो योजना है, और उसी को पूरा करने के लिए वह मुझे आपको लेने के लिए रथ भेजा है। भगवान ने कहा, देखिए काका जी, आपने ये बात हमसे तो बता दिया, लेकिन ये भूल करके बाबा से मत कहिएगा। अगर बाबा से कह देंगे तो फिर मथुरा जाने को नहीं मिलेगा। नंद बाबा से बताया भगवान ने कि काका जी आए हैं, हमारे मामा जी के यहाँ बड़ा भारी धनुष यज्ञ हो रहा है, और हमें निमंत्रण भेजा है, रथ भेजा है दोनों भाइयों को लाने के लिए। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने यह घोषणा कर दी कि देखो, सारा दधी माखन एकत्रित कर लो, हम सब कल मथुरा की यात्रा करेंगे। जैसे ही इधर गोपियों ने यह बात सुना कि कोई अक्रूर आया है, जो हमारे कृष्ण को प्रातः काल होते ही वृंदावन से मथुरा लेकर के चला जाएगा, सारे भगवान के सखा मित्र तो प्रसन्न है, क्योंकि वो भी उनके साथ मेला में दर्शन करने जाएंगे। लेकिन गोपियां, जो भगवान ही जिनके प्राण धन है, जब प्रभु के जाने का समाचार सुना है, गोपियों के मानो कोई शरीर से प्राणों को खींच लिया हो। गोपियां बेसुध हो जाती हैं, शोक सागर में डूब जाती हैं, आंखों से आंसू बहाती हुई पूरी रात वह केवल रुदन करती रहती है, विधाता को कोसती हैं। अहो विधाता स्तवना क्वचिदया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः ताश्चाकृतार्थान् व्यूनं क्षपार्थकं विक्रीडितं तैर्भकचेष्टितं यथा। अहो विधाता, तुम में थोड़ी भी दया नहीं है। तुम सौहार्द में, प्रेम में प्राणियों को आपस में मिलाते तो हो, लेकिन उनकी अभिलाषाएं पूर्ण नहीं होती और तुमको अलग विलग कर देते हो। अरे, तुम्हारा यह खेल तो बच्चों के खेल के समान व्यर्थ है। और कृष्ण को, हमारे प्रियतम को, हमारे प्राण को लेने कोई अक्रूर आया है। अरे अक्रूर किसने इसका नाम रख दिया? जो भक्त को भगवान से अलग करे वह क्रूर नहीं, वह तो क्रूर है, वह क्रूर है। पूरी रात जो है रुदन करते हुए गोपियों ने, उस रात को किसी गोपियों के आंख में नींद नहीं आई। और बड़ा, ये जो भगवान कृष्ण का मथुरा गमन है, ये बड़ा भावुक क्षण और भावुक पल है। तो इसको हम अगले दिवस, आज यहीं तक समय भी हो चुका है, इस लोग इनको अच्छे से तैयार करिएगा। कल मथुरा गमन लीला को हम देखेंगे, भगवान किस प्रकार से गोपियों को सांत्वना देते हैं और परसों की कह करके वो यहाँ से जाते हैं। बड़ा अद्भुत प्रसंग। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए, पिछले दिनों के श्लोक जो आपने तैयार किया है उसको सुनाएंगे, और आने वाली जो
नवमी तिथि रहेगी, नवमी या फिर एकादशी, ये दो तिथियों के बीच में कभी भी हम प्रतियोगिता करेंगे। जो नए लोग हैं वो समझ जाएं, श्लोक उसमें आंख बंद करके सुनाना होता है, कितने श्लोक आप सुना सकते हैं जो अभी तक आपने याद किया होगा। ठीक है, तो वो उसकी भी तैयारी करते जाइएगा। चलिए, सबसे पहले शुभम उपाध्याय जी सुनाएंगे। शुभम जी के बाद, अच्छा, डॉक्टर वैशाली जी नहीं जुड़ी हैं, कोई बात नहीं। चलिए, इनके बाद शिवानी मिश्रा मिश्रा जी हैं। फिर हमारे शिवनंदन जी जुड़े हुए हैं, शिवनंदन जी सुनाएंगे। उनके बाद रितु जी हैं, तृप्ति पांडे जी हैं, और सची तिवारी जी हैं, रविशंकर त्रिपाठी जी हैं, जानकी लक्षराज जी हैं, वासवी शर्मा जी हैं, उन्नति जी हैं, लवकुश कुमार शुक्ला जी हैं, है ना, निरंजन जी हैं, मंजू शर्मा जी हैं, नेहा किशोरी जी हैं, साध्वी नेहा जी हैं। चलिए सुनाइए। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे। स्वागतम वो महाप्रियम किं करवाणि वा ब्रजस्यानामयं काचिद् ब्रूतागमन कारणम। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। शिवानी मिश्रा जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। अन्याराधितो नूनं भगवान् हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविन्दः प्रीतो यामन्यद्रः। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, शिवानी जी के बाद आचार्य शिवनंदन द्विवेदी जी सुनाएंगे, तृप्ति पांडे जी सुनाएंगे। आचार्य शिवनंदन द्विवेदी जी सुन पा रहे हैं, व्यस्त तो नहीं है? चलिए, तृप्ति पांडे जी सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। जी शिवनंदन जी सुनाए। राधे राधे गुरु जी। मैं अभी थोड़ा रास्ते में हूँ, इसलिए थोड़ा सा बन नहीं पाएगा गुरु जी। अच्छा ठीक है, ठीक है, तृप्ति पांडे जी। तो राधे गुरु जी। राधे राधे। कस्मिन् जन्मनि मह्यं पितरो मातरो भवन् कर्म विभ्राम्यमाणस्य देवी तिर्यं नयोनिषु। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। आप सुनाइए, निरंजन जी। निरंजन जी सुनाएंगे हमारे, फिर वासवी शर्मा जी। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। अन्याराधितो नूनं भगवान् हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविन्दः प्रीतो यामन्यद्रः। हा नाथ रमन प्रेष्ठा क्वासी क्वासी महाभुज दास्यस्ते कृपणाया मे सखे दर्शय सन्निधिम्। जयति तेऽधिकं जन्मनो व्रजः श्रयत इन्दिरासस्वदत्रिः दयितदृश्यतां दीक्षुतावकाश त्वयि धृता सर्वस्त्वां विचिन्वति। सर्गदासयो साधुजात सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदनीनतो नेह किन्वद। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। बहुत बढ़िया। आप सुनाइए, वासवी शर्मा राधे जी। राधे गुरु जी। वासवी शर्मा जी पहले सुनाएं, फिर जानकी लक्षराज जी सुनाएं। आप लोग विश्राम करने लगते हैं क्या कक्षा के साथ साथ?
मैं एकदम सुना गुरु जी। कक्षा में उपस्थित रहा करिए, तो एकदम अलर्ट, कि जब नाम लिया जाए तो तुरंत माइक चालू किया करो। वासवी शर्मा व्यस्त हैं क्या? गुरुजी आदित्य प्रणाम। सुनाइए। अनयाराधितो नूनं भगवान हरिश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामन यद्रह। जी गुरुजी प्रणाम। हम्म, चलिए जानकी लक्षराज जी आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। हम्म, राधे राधे गुरु जी। राधे 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 राधे। हा नाथ रमन पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दाशस्य कृपानिया मे सुखे दर्शय सन्निधिं जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्वेत इंदिरा शश्वदत्रहि दयितदृश्यतां दीक्षुतावकाश द्वैरिता सवस्त्वां विचिन्वते। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। सची तिवारी जी सुनाए। सची तिवारी जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे राधे। राधे गुरु जी। श्रवणात् दर्शनात् ध्यानान्मयी भावोऽनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतीयात् ततो ग्रहान्। राधे राधे गुरु जी। चलिए सची तिवारी जी के बाद पंडित सचिन शास्त्री जी सुनाए, उनके बाद ऋतु राधे गोस्वामी। राधे गुरु जी। राधे राधे।